हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं शानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 19 है आर्यभट्ट। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ के पूरे सारांश को समझा दिया था और आज इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जो वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो पहला है कि आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध किसान थे, वह एक किसान थे, तो गलत, यह वाक्य गलत है। दूसरा है कि वे पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, नहीं, ये भी वाक्य गलत है। तीसरा है कि आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, तो हाँ, यह पहले व्यक्ति थे। चौथा है कि चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित अवधि होती है, तो हाँ, यह भी एक वाक्य सही है। प्रश्न संख्या 2 में है कि आर्यभट्ट ने कौन कौन सी खोज की थी। तो इसका उत्तर होगा कि आर्यभट्ट एक महान खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज की और अपने लेखों में उन्होंने जो लिखा है वहां पे दर्ज किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, नीचे दिए गए हैं। पहला है कि पृथ्वी गोलकार है और अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरा है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तीसरी खोज है उनकी कि ज्योतिष में 12 राशियां होती है। चौथा है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पांचवा खोज है कि चंद्रमा का ग्रहण होने और लोप होने का समय सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। छठा खोज है कि सभी ग्रह और नक्षत्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और सातवां खोज है कि वृत्त की परिधि को मापने का एक तरीका का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 3 में है कि अंधविश्वास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि अंधविश्वास वह मान्यता या विश्वास है जो वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं होता, उसे वैज्ञानिक मानते नहीं है वैज्ञानिक लोग, लेकिन लोग उसे मानते हैं। इसमें से लोग परंपरागत या धार्मिक मान्यताओं को बिना तर्क वितर्क के मान लेते हैं, जैसे कि मरे हुए व्यक्ति, जो लोग मर जाते हैं, उसको भूत कहकर पुकारना एक अंधविश्वास है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अंधविश्वास से समाज में कुरीतियां और भ्रम भी फैलता रहता है। प्रश्न संख्या 4 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। क में है कि आर्यभट्ट का सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में क्या मानना था। तो इसका उत्तर होगा कि आर्यभट्ट का मानना था कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ख में है कि आर्यभट्टयम किन विषयों पर लिखा ग्रंथ है। तो इसका उत्तर होगा कि आर्यभट्टयम खगोलीय ज्ञान, गणित और ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। यह जो पाठ 19 था आर्यभट्ट, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।